हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चंपारण टीवी में। आज हम करेंगे 200 करंट अफेयर्स का पार्ट 2। हमने कल के वीडियो में पार्ट 1 किया है, जहां पे 1 से 50 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनवरी के हमने किए हैं, और जनवरी के ही हम आज 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन आज ये है कि भारत सरकार ने पीएम ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर किस क्षेत्र में शुरू की है। तो पीएम ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर जो है वाज लॉन्च रिलेटेड टू परिवहन, समुद्री परिवहन सेक्टर, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया गया है। भारत सरकार का मानना है कि हाइड्रोजन प्लस अमोनिया अमोनिया का यूज़ करके ईंधन के रूप में यूज़ किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे परिवहन जो है समुद्री परिवहन में कम से कम प्रदूषण हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिशन ऑन एडवांस बैटरीज। ये इसका उद्देश्य क्या है? नेशनल मिशन ऑन एडवांस बैटरीज, इसका मिशन जो है वो ये है कि ऊर्जा का भंडारण करना और ईवी इकोसिस्टम, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज एंड ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। मतलब भारत सरकार देख रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कि जो बैटरी का स्टोरेज है उसकी क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा, जो लिथियम आयन वाला जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसका स्टोरेज हो रहा है, उसको और उसके साथ साथ जो और दूसरी बैटरी है उन दोनों के निर्माण को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है, जिससे कि हम लोग चीन जैसे देशों पर निर्भर न रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल मिशन और एडवांस बैटरीज उद्देश्य स्कीम लेकर के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में भारत का पहला एआई फ्रेमवर्क। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो आपको किसी न किसी एग्जाम में हिट करेगा ही करेगा। भारत का पहला एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क किस संस्था ने जारी किया? ठीक है, ये जो जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में आप सब जानते हैं कि नीति आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके अभी वर्तमान में है सुमन बेरी जी। कौन है? सुमन बेरी। और इसके जो सचिव हैं वो हैं आपके BVR सुब्रमण्यम जी, सुब्रमण्यम जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सेंसस 2027 का पायलट प्रोजेक्ट, ध्यान रखेंगे, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने शुरू किया है इसको। उनका मानना है कि 2027 में जो सेंसस आएगा वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा और डिजिटल तरीके से सेंसस को देखा जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द ये आंकड़ा जो है देश का जनसंख्या का उसको प्रस्तुत करना है, उसके लिए डिजिटल सेंसस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बायो एनर्जी मिशन का मुख्य फोकस क्या है? नेशनल बायो एनर्जी मिशन का मुख्य जो फोकस है वो बायोगैस और बायोफ्यूल को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2026 ये क्यों चर्चा में रहा? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्यों चर्चा में रहा? तो घरेलू चिप निर्माण को लेकर के चर्चा में रहा, और इसमें एक चिप का निर्माण हुआ विक्रम 32। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है वो विक्रम 32 को लेकर के घरेलू चिप निर्माण को लेकर के चर्चा में है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन हब एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, गुजरात में। ठीक है। इसमें जो है वो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से बिना प्रदूषण वाला ईंधन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा और फिर ईंधन बनेगा। नेक्स्ट है मिशन मौसम, ये किससे संबंधित है? मिशन मौसम जो है वो मौसम के पूर्वानुमान आधुनिकरण से रिलेटेड है, वेदर फॉरकास्टिंग मॉडर्नाइजेशन। ये जो है मिशन मौसम, इसमें ये है कि बेहतर तकनीक वाले रडार का यूज़ किया गया है। ठीक है, और अच्छे सुपर कंप्यूटर का यूज हुआ है। ये सिर्फ इसलिए कि जो चक्रवात आएगा, बाढ़ आएगा और भारी बारिश आएगा उसको पहले ही बता सके, इसलिए ये मिशन मौसम लेकर के आया जा रहा है, जिससे क्षति को है कम से कम किया जा सके।
नेक्स्ट है नेशनल डिजिट हेल्थ मिशन 2.0। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0, यह जो है वो भारत में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने हेतु इसको इसका उद्देश्य यह है कि भारत में हर व्यक्ति का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा, और उस हेल्थ कार्ड के अंतर्गत जो है हर पेशेंट का हिस्ट्री होगा, उसमें उसका रिपोर्ट कार्ड होगा, उसका लैब से सारी जानकारियाँ उसमें होगी, ताकि उसको सुविधा हो, सारा उसका जो रिपोर्ट हो डिजिटल तरीके से हो, कहीं भी उसको पेपर ले करके ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। इसको चीज़ को ध्यान में रखा गया है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2.0 के तहत ये इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ का रिकॉर्ड स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम किस क्षेत्र में लागू की है? ये पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में इसलिए, इसको ध्यान से समझिएगा, कार्बन क्रेडिट का मतलब, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी कंपनी है अगर लेस पोल्यूशन उससे निकलता है, किसी भी कंपनी से लेस पोल्यूशन निकलता है, उसको कार्बन क्रेडिट कार्ड मिलेगा, एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा कार्बन से रिलेटेड, ठीक है। और उसका उसी कंपनी का अगर दूसरा कोई कंपनी है जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, उसको वो सेल भी कर सकता है इसी के तहत। तो ये स्टार्ट हुआ है पावर सेक्टर के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल पीएम श्री स्कूल जनवरी 2026 में क्यों चर्चा में रहा? तो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के ये चर्चा में रहा बहुत ज़्यादा। वो इसलिए, उससे पहले देखिए कि इसका मतलब क्या होता है पीएम श्री स्कूल। इसका मतलब होता है कि पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो रहा है 2020 के तहत, उसमें प्रत्येक स्कूल में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और खेल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो पीएम श्री स्कूल के तहत ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, किसके तहत? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लॉजिस्टिक इफिशियंसी इंडेक्स किसने जारी किया? ये जारी करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो आपका कोलकाता में है। ये हावड़ा को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछते। नेशनल क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल क्वांटम मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्वांटम कंप्यूटर एवं संचार, इसको बढ़ावा देना। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन लाइफ किस अवधारणा से संबंधित है? मिशन लाइफ ये सतत जीवन, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। मिशन लाइफ जो है उसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को जो ऐसी जीवन शैली अपनाने की ज़रूरत है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। मतलब जैसे आपको प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है, बिजली को बचाना है, ठीक है, मतलब कि उपभोग के बजाय संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए पीएम मोदी का ये बहुत ही शानदार मिशन लाइफ स्टार्ट किया उन्होंने, ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसको देखा गया। नेशनल डिजास्टर रिस्क एटलस ये किसने जारी किया? नेशनल डिजास्टर रिस्क एटलस इसने किसने जारी किया? ये एनडीए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया। ये जो एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, ये बताता है कि भारत के वे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें भूकंप, बाढ़ या भूस्खलन के प्रति जो वो कितने संवेदनशील हैं। इससे आपदा से पहले की तैयारी करने में मदद मिलेगी। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें होता है तो उससे निपटने में आसानी होगी, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्क एटलस जो है ये एनडीएमए ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसके लिए लागू की गई है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो ये तो सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों का यूपीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू की गई है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? बूस्ट कोऑपरेटिव लीड एक्सपर्ट, मतलब सहकारी निर्यात को बढ़ावा देना है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? स्पेस बेस्ड इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? DRDO, इसरो, BSNL, ट्राई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये है कि आपके इंडिया के सुदूर इलाकों में इंटरनेट को पहुंचाना है, बेहतर करना है, उसके लिए इसरो ने एक प्रोजेक्ट पर साइन किया है भारत सरकार के साथ। और इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है। इसके जो वर्तमान जो हेड है अभी, डॉक्टर डॉक्टर वी नारायणन। कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, संस्थापक ये थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी फेज 2 का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है डीजल वाहन, हाइब्रिड वाहन, ईवी अपनाना हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बायोफ्यूल। क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान फेज 2? ऑप्शन हो जाएगा ईवी अपनाना है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल रुपी पायलट एक्सपेंशन। डिजिटल रुपी पायलट एक्सपेंशन जो है वो किसने किया? ये किया है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने। ये क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है। नेशनल स्पेस पॉलिसी किससे बढ़ावा देती है? किसे बढ़ावा देती है नेशनल स्पेस पॉलिसी? तो पता ही है सबको, स्पेस पॉलिसी किसको बढ़ावा देगा? प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। मिशन विकसित भारत 2047 किससे संबंधित है? तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल से तो होगा ही नहीं, डिफेंस रिफॉर्म से भी नहीं होगा, क्लाइमेट ट्रीटी से नहीं होगा, दीर्घकालिक आर्थिक सामाजिक विकास से होगा। ठीक है। यह जो है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विजन है। इसका लक्ष्य है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक, मतलब 2047 तक, भारत को एक विकसित जो है राष्ट्र बनाना है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बुनियादी ढांचा को देखा जाएगा और मानव विकास सूचकांक का स्तर जो है वो काफ़ी उच्च होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिशन विकसित भारत 2047 जो है वो रिलेटेड है किससे? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लड फॉरकास्टिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेंट्रल वाटर कमीशन। किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल वाटर कमीशन। केंद्रीय जल आयोग ने एक रियल टाइम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम है नेशनल फ्लड फॉरकास्टिंग पोर्टल। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में जो बाढ़ आने वाला होगा उससे घंटों पहले ये इन्फॉर्मेशन दे देगी, ताकि सबको जो है सतर्क रखा जा सके। PM मत्स्य संपदा योजना 2.0, हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है भारत सरकार का योजना है या उससे रिलेटेड, भारत सरकार से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को हमने लेकर के आया है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। PM मत्स्य संपदा योजना 2.0 वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? मत्स्य संपदा। तो मत्स्य संपदा तो मत्स्य पालन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, और जलवायु कृषि से। इस योजना का मतलब ये है कि इसमें क्या करना है कि जो फिशरीज है उसको बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करना है। ठीक है, और मेनली निर्यात पर ध्यान देना है। उसके अलावा निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके अलावा जो मछुआरों का जो है बीमा होगा, उनको नई नावें दी जाएगी और उनके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी जाएगी इसके तहत। तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि जो है ये रिलेटेड हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी किस उद्देश्य से अपडेट की गई? ये जो है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर के अपडेट की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में भारत का पहला AI बेस्ड जुडिशियल असिस्टेंस सिस्टम, भारत का पहला AI बेस्ड जुडिशियल असिस्टेंस सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? ये दिल्ली हाई कोर्ट में स्टार्ट किया गया। पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन भाई, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, AI बेस्ड जुडिशियल असिस्टेंस कहाँ हुआ है स्टार्ट? दिल्ली हाई कोर्ट में। इसका जो मेन मकसद क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इसका जो मेन मकसद होगा कि जज जो होते हैं उनको पुराने जो फैसले होते हैं उनको खोजने के लिए, ठीक है, और
केस फाइल का जो है वो विशेष गहन विश्लेषण करना होगा, उसमें ये मदद करेगा, ताकि कोई भी जो अदालती जो काम है, जो रिजल्ट है उसमें देरी ना हो सके, जल्दी से जल्दी उसको रिजल्ट तक पहुंचाया जाए। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF, ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि NEP 2020 के एकीकरण से, ठीक है, इंटीग्रेशन विद NEP, इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहा। इसका मानना चर्चा में इसलिए रहा था, देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन मतलब जो है, अब नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है, तो स्किल के साथ एजुकेशन को जोड़ करके देखा गया था, इसलिए थोड़ा चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म? गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एकीकृत योजना, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो सड़क है, रेलवे है, पोर्ट है, उसके जैसे 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट की योजना जो बनाते समय सभी विभाग मिल करके काम करें, समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एग्रीमेंट किया? सप्लाई चेन एग्रीमेंट भारत सरकार ने किसके साथ किया? तो वो जापान के साथ किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट, मतलब जलवायु परियोजनाओं के लिए वित्त को जुटाना। अगला क्वेश्चन है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है, मत्स्य पालन मंत्रालय जारी करेगा। इंडियन स्पेस स्टेशन किस वर्ष स्थापित करने का लक्ष्य है? इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य है। यह जो है वो गगनयान के बाद भारत का सबसे बड़ा जो है अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है, गगनयान के बाद सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का फोकस क्या है? इसका जो फोकस है वो एग्री डाटा, AI, प्रिसीजन और फार्मिंग, मतलब एग्रीकल्चर में AI को जो है यूज़ करना, ताकि जो किसान है वो AI की मदद से अपने कृषि को बेहतर से बेहतर कर सके और कृषि में जो उत्पादकता है उसको दोगुना कर सके, जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाए, ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस किया गया है। उसके बाद नेशनल वाटर ग्रिड किस उद्देश्य में चर्चा में रहा? नेशनल वाटर ग्रिड, तो ये जो है वो जल संसाधनों का अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण, इसको लेकर के ये चर्चा में रहा था बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है PM विश्वकर्मा स्कीम, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो PM विश्वकर्मा ये निश्चित तौर पर जो है वो पारंपरिक जो कारीगर हैं उनसे रिलेटेड होगा। इसमें क्या है कि जो हमारे पारंपरिक कारीगर होते हैं, जैसे बढ़ई हुआ, लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, उनके लिए है। उनके जो औजार हैं उनको आधुनिक करना है, उनको आधुनिक ट्रेनिंग देनी है और कम ब्याज पर उनको ऋण देना है, जिससे क्या होगा, वो अपने काम को जो है वो काम को कि जो उनका जो काम के बाद जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको वो बाज़ारों तक जोड़ सकें और उसको इन्हेंस कर सकें, ठीक है, इसलिए जो है PM विश्वकर्मा स्कीम को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रीन एनर्जी स्टोरेज, क्या है? ग्रीन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉरिडोर IMEC चर्चा में क्यों रहा? कॉरिडोर IMEC चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में नेशनल AI मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? नेशनल AI मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ये MEITY, मेथी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, यही बोला है। अगला क्वेश्चन है
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2.0, इसका उद्देश्य क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 का परीक्षा सुधार नहीं, ओपन डिजिटल नॉलेज एक्सेस, यही हो जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 का उद्देश्य है कि ओपन डिजिटल नॉलेज एक्सेस। इसका इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र हैं, ठीक है, मतलब ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करना। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण का मतलब ये होता है कि देश के किसी भी कोने से छात्र जो है वो करोड़ों ई पुस्तकों को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों को पीडीएफ के माध्यम से और बहुत सारे शोध पत्रों को वो मुफ्त में डिजिटल रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है डिजिटल लाइब्रेरी 2.0 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप, इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप किसने जारी किया? ये नीति आयोग ने जारी किया। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप, ध्यान रखेंगे, नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, नीति आयोग का जो ये रिपोर्ट है वो यह बताता है कि भारत जो है वह कैसे धीरे धीरे जो जीवाश्म ईंधन है जिसमें कोयला है, तेल है, इससे हट करके स्वच्छ ऊर्जा की तरफ, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, ग्रीन एनर्जी वाला हाइड्रोजन का यूज करना होगा, इसके तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप नीति आयोग स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ई मोबिलिटी स्किल काउंसिल ये चर्चा में रहा क्यों? नेशनल ई मोबिलिटी, तो ईवी वर्कफोर्स ट्रेनिंग के लिए हुआ, ठीक है। एक्चुअली जो ये आपका है नेशनल ई मोबिलिटी, ये रिलेटेड है आपका, जैसे कि अ, भारत में पेट्रोल गाड़ियाँ तो कम हो रही हैं, और जैसे जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ कम होंगी उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक जो वाहन होगा वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन बढ़ेंगे तो उनके लिए ईवी का जो मैकेनिक है और इंजीनियरों की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि उसके लिए एक ईवी से रिलेटेड वर्क फोर्स ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है भारत सरकार को। इसलिए उसने, भारत सरकार ने नेशनल ई मोबिलिटी स्किल काउंसिल स्टार्ट करने की बात की है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? तो डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंतर्गत आते हैं। इसका मानना यह है कि बिना अनुमति के आपके बिना अनुमति के कोई भी कंपनी आपके जो निजी डाटा है, आपका नाम है, पता है, फ़ोन नंबर है, उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स ये आता है किसके अंदर? डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी 2.0, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? डीपी टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम, ठीक है, इसका लक्ष्य यही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा स्टार्टअप जो एआई, रोबोटिक्स, ठीक है, एंड बायोटेक जैसे कठिन वैज्ञानिक क्षेत्र जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको विशेष फंडिंग और विशेष जो है वो लैब की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यही हुआ। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मिशन शक्ति फेज 4 किससे संबंधित है? तो ये मिशन जो मिस शक्ति है ये महिला लोग से संबंधित है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये भारत के सभी नागरिकों के लिए है। इसमें क्या है कि कोई भी नागरिक जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है वो एक टोल फ्री नंबर होगा, उस पर कॉल करेगा और अपने विशेषज्ञों से जो है वो सलाह ले सकता है। उसको जो है यह इसे जो है वो टेली मानस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इस व्यवस्था को टेली मानस,
टेलीमानस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे नेट जीरो टारगेट। इंडियन रेलवे नेट जीरो टारगेट है 2023 तक, 2030 तक। एक्चुअली इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार जो है वो युद्ध स्तर पर पूरी तरह से ट्रेनों को जो है वो बिजली से चलाने, ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलाने पर, और जो खाली जगह है रेलवे के आसपास उस पर सोलर पैनल लगाने पर का काम जो कर रही है बहुत तेज़ी से, ताकि ये जो लक्ष्य है 2030 तक उसको पूरा किया जा सके। अगला क्वेश्चन है नेशनल ड्रोन पॉलिसी अपडेट। नेशनल ड्रोन पॉलिसी अपडेट का नेशनल ड्रोन पॉलिसी अपडेट का मुख्य फोकस क्या है? ये फोकस है नियमन और नवाचार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इलेक्शन कैंपेन। विकसित भारत संकल्प यात्रा का तो ये कभी नहीं हो सकता है। लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ स्कीम्स, भारतीय सरकारी योजनाओं का जो है अंतिम छोर तक पहुंच, यही होगा। ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा 200 सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन हमने किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लगे होंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। सो इसको आप ज़रूर करेंगे। पहला पार्ट ऑलरेडी चंपारण टीवी के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर के पहला पार्ट देख सकते हैं। एक पार्ट और करेंगे हम इसका, उसके बाद फरवरी का हम 200 से लेकर 250 करंट अफेयर्स, चूँकि फरवरी में कुछ ज़्यादा करंट अफेयर्स आया है, तो 200 से 250 करंट अफेयर्स हम करेंगे, और एकदम एकदम पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ताकि जो है किसी भी एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।